राधे राधे सभी को। डाटा एंट्री के इस पार्ट 4 में यानी भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आप नए हो तो ज्ञानी विंडो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। देखिए, पिछले क्लास में हमने जो डिटेल्स के बारे में बात करी थी जो डाटा एंट्री के लिए बहुत ही आवश्यक है, वह था डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल, ऐड न्यू नंबर सॉरी ऐड न्यू कॉलम एंड रो इन एक्सेल, create a list in a data validation, create form and do data entry with help of form option। और रिस्ट्रिक्शन थे कुछ, जैसे कि अगर 10 डिजिट आपका छूट रहा है, 11 डिजिट हो गया, 9 डिजिट हो गया है, फोन नंबर टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए अलर्ट आना चाहिए, और अलर्ट को भी हमने कस्टमाइज करने सीखा। आज की वीडियो जो होगी वह होगी ट्रांसपोज डाटा। देखिए, मेरे सामने काफी बड़ा डेटा है, मैं थोड़ा छोटा डेटा ले लेता हूँ। अ मैं कुछ खाली शीट के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे ये खाली शीट है मेरे सामने, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा डेटा ले लेता हूँ जनवरी फरवरी से रिलेटेड कुछ छोटा डेटा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसपोज डेटा बताना चाह रहा हूँ। ट्रांसपोज डेटा होता है कि आप हॉरिजॉन्टिकली एंड वर्टिकली डेटा को कैसे मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस तरह का कोई एक डेटा सॉरी यहाँ पे बना लेता हूँ। आप चाहे तो इसे पहले ही बनाकर रखिए, छोटा डाटा है तो मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये डाटा जो है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में, यानी ये डाटा जो है किस तरफ जा रहा है, दाहिने साइड जा रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैं चाहता हूँ कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से, जैन ऊपर फिर फेब नीचे, इस तरह से डाटा मेरा ट्रांसपोज हो जाए, अरेंज हो जाए। कैसे होगा, मैं सबको सेलेक्ट करके एक बार पहले मिडिल में अरेंज कर लेता हूँ, मिडिल अलाइनमेंट के थ्रू। ठीक है, ऊपर के डेटा को मैं जरा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ मैं क्या डिफरेंस लाना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट करना है आपके डेटा को, कॉपी करना है आपके डेटा को। कॉपी करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से डॉटेड ऑप्शन, मैंने पहले भी बताया है कि जब आप कभी किसी सेल को या किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो कुछ ऐसे डॉट ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि एक बॉक्स जो है वो मूव हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ डॉट जो है मूव हो रहा है। ये सेलेक्ट होके मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट ऑप्शन में जाऊंगा। पेस्ट ऑप्शन में ट्रांसपोज का ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में चले जाइए। पेस्ट स्पेशल में नीचे यहाँ ट्रांसपोज का, देखिए मैंने इससे रिलेटेड एक छोटी वीडियो पहले कवर की है, लेकिन फिर भी मैं इसे डाटा एंट्री के दौरान इस्तेमाल करके दिखाना चाह रहा हूँ। ट्रांसपोज पे आप क्लिक करोगे और ओके बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा, यह डेटा, ये डेटा जो है ट्रांसपोज हो जाएगी। कॉपी करना है, पेस्ट स्पेशल करना है, सॉरी यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करना है मुझे, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज ओके। देखिए क्या हो गया, डेटा मेरा कैसे था, जैन के बगल में फेब था, मार्च था, अप्रैल था, अभी जैन के सामने 15 15 लिखा हुआ था, तो ये वर्टिकली जो था डेटा वो हॉरिजॉन्टिकली कन्वर्ट हो गया है। कैसे किया मैंने, अभी इसी डाटा को मैं वापस से इस तरह के डेटा में कन्वर्ट करता हूँ। मैं पहले इसे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है। कॉपी ऑप्शन में जाने के बाद जहां पर पेस्ट स्पेशल करना है, जैसे यहाँ पे करना है, यहाँ जाके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज डेटा, यानी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन को ओके कर देना है। देखिए ये क्या हुआ, फिर से ये हॉरिजॉन्टल डेटा से वर्टिकल डेटा में कन्वर्ट हो गया। जो जनवरी के सामने 15 15 लिखा था, यहाँ जनवरी के नीचे 15 15 लिखा हुआ आ रहा है, फरवरी के नीचे 30 30 आ रहा है। कुछ इस प्रकार से डाटा को हम लोग ट्रांसपोज करके अरेंज कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ के ये मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं। इसे मैं हाईलाइट जो मैंने किया है वो भी मैं नो फिल कर लेता हूँ, हाईलाइट मैंने हटा लिया। अभी नंबर फॉर्मेट पे आते हैं। नंबर फॉर्मेट क्या होता है, नंबर फॉर्मेट इसी जगह आपको दिखाता है। जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट है, इसके जगह पे मैं आधार नंबर दे देता हूँ। आधार आधार नंबर जो होता है वो थोड़ा अ, ये बोल रहा है कि इसमें मैंने कुछ एडिट कर रखा था जिसकी वजह से ये चेंज नहीं कर पा रहा है, मैं इसे ही चेंज कर लेता हूँ। मैं इसे आधार के नाम से सेव कर लेता हूँ। आप चाहें तो एक नया डेटा भी तैयार कर सकते हैं।
नॉट वैलिड, कैंसल। मैं अलग ऑप्शन में जी देखिए, मैंने कुछ सेटिंग्स इसमें करके रखी थी, इसलिए ये वैलिड नहीं बताती। मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज किया था, इसलिए वो इस प्रकार से शो कर रहा है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, इस जगह मैं एक नया इंसर्ट कर लेता हूँ कॉलम। ये डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन मैंने इस्तेमाल किया था, मैं उसे हटा देता हूँ। क्लियर इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ये हट चुका है। क्लियर ऑल, ओके। देखिए मैं यहाँ आधार डिटेल डालता हूँ, ठीक है। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। आधार में क्या होता है, 15 डिजिट होता है, ठीक है। मैं 15 डिजिट इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 15 डिजिट का डेटा यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही मैंने 15 डिजिट का डेटा डाला, आप देखोगे कि ये 15 डिजिट मैंने जो डाला था वो यहाँ पे शो कर रहा है, 7854 समथिंग। यहाँ पे क्या आ गया, ये 7.85 करके आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट का, वह चेंज हो गया है। देखिए होम में जाएंगे, ये जनरल ऑप्शन में है। मैंने 15 डिजिट का डाटा जैसे ही डाला हुआ चेंज होके कुछ इस तरह का लिखा गया, यानी 14+। ये इसे एक नंबर मान रहा है और इसे 14 नंबर, यानी कि 15 डिजिट का डेटा है तो यहाँ पे 14+ समथिंग लिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 11 नंबर का डेटा या 12 डिजिट का लिखूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए क्या होगा, 13। मैंने 13 डिजिट ले लिया तो 12+ हो गया ये। 13 डिजिट है तो 12+ हो गया। मुझे तो सिंपल आधार कार्ड जैसा नंबर चाहिए था, कुछ ऐसा तो डिजिट चाहिए नहीं। तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है इस डेटा को और जनरल ऑप्शन में जाना है। और यहाँ से आपको, सॉरी, ये वाला सेल को सिलेक्ट, ये कॉलम को सिलेक्ट करना है, जनरल ऑप्शन में जाना है और नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने से अगर आपका कुछ इस तरह से हैशटैग बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपके कॉलम में जगह कम है, जिसकी वजह से ये इस तरह का आ रहा है। आपको जगह को थोड़ा बड़ा कर देना है। देखिए जगह मैंने बड़ा किया तो अभी भी ये 15 डिजिट का आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, इसमें 0.00 आ रहा है। हमको ये तो नहीं चाहिए, 0.00 की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज, तो आपको डिक्रीज पे जाना है और इसे 0.00 को हटा देना। आप आराम से 15 डिजिट का आधार नंबर हो या कोई बैंक अकाउंट नंबर हो, वो आप यहाँ आराम से फिल करेंगे। वहां पर +1 बना हुआ या +11 बना हुआ नहीं आएगा। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। मैं अगर कोई भी बड़ा डिजिट डाल रहा हूँ, बड़ा डेटा, तो +21, यानी मैंने 22 डिजिट टोटल डाला। ये +1 आ रहा है। मुझे नॉर्मल डिजिट चाहिए, जो भी मैंने टाइप किया था। जनरल ऑप्शन में जाना है, नंबर में जाना है। ये जगह कम पड़ रहा है तो जगह को बड़ा कर दीजिए, 0.00 को यहाँ से हटा दीजिए डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस में जाकर, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें एक ऐसा डेटा तैयार करना है जिसमें कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा है। मैं उतना पहले तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने यहाँ पे एक डाटा तैयार किया है, सीरियल नंबर इसका 7 सीरियल नंबर है। प्रोडक्ट का नाम है मॉनिटर, माउस, चार्जर, कीबोर्ड। मान लीजिए मैं इसे परचेज करने वाला हूँ या सेल करने वाला हूँ। तो ये क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। मात्रा क्या है, मान लीजिए आपने 2 पीस मॉनिटर लिया, तो वो दो क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, उसका मात्रा हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि 2 लिखते हो और PCS लगा देते हो। मान लीजिए कि आपने PCS लगा दिया, यानी 2 पीसेस में आपका सामान बिक्री हुआ। मॉनिटर का रेट आपने दे दिया 4500, ठीक है। आपको अमाउंट निकालना है, यानी कि 2 पीस मॉनिटर का दाम निकालना है। पहले एक पीस का दाम है 4500, 2 पीस का कितना हो जाएगा, आप जनरली कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि ये 9000 होगा, लेकिन आपको इसके अंदर कैलकुलेट करके दिखाना है। यानी कैलकुलेशन सीखना है डाटा एंट्री के अंतर्गत। कैलकुलेशन सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि 2 के साथ जो आपने पीसेस लगाया है, देखिए मैं आपको करके पहले दिखाता हूँ। इक्वल टू रेट इंटू, क्या होता है, रेट इंटू क्वांटिटी। कैसे बनता है, मान लीजिए एक चीज का दाम 5 रुपया था, तो आपने 2 चीजें खरीदी, तो 5 × 2 10 होता है। उसी तरह रेट गुना क्वांटिटी हमको करना है, D2। D2 क्या हो गया, D2 ये सेल है। इंटू आपको कैसे करना है, आपको कीबोर्ड में जो दाहिने साइड में एक न्यूमेरिकल पैड है, जहाँ पे 1 0 2 3 इस तरह से अरेंज लिखा हुआ है, वहीं पे स्टार का एक बटन दिखाई देगा। स्टार बटन का मतलब होता है गुना करना। एक्सेल के अंदर स्टार का मतलब होता है गुना करना।
आपको इंटू करने के लिए स्टार बटन प्रेस करना है, क्वांटिटी पे क्लिक करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। देखिए क्या हो गया, वैल्यू नहीं आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो टू के साथ पीसेस लिखा है ना, वो पीसीएस वर्ड को गुना नहीं कर पा रहा। उसको लग रहा है कि ये एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर अल्फाबेट लिखा है। अगर यहाँ पे सिर्फ डिजिट लिखा होता तो क्या होता, तो आराम से कैलकुलेट हो। मैं पीसीएस को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा, देखिए 9,000 आ गया। उस समय क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पीसीएस वर्ड लिखा हुआ था। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पीसीएस वर्ड लिखा हुआ रहे तो भी ये बन के, मान लीजिए मैं यहाँ 10 PCS लिखा हुआ चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हटा दूं। और मैं चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशन में अमाउंट निकल कर चला आए। कैसे हो सकता है ये? कैसे होगा? आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है इस सेल को, उसके बाद कंट्रोल के साथ वन बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ वन बटन को प्रेस करना है। सेलेक्ट करके कंट्रोल वन बटन को प्रेस करने से क्या होता है कि फॉर्मेट सेल्स का नाम से एक ऑप्शन खुलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल, कस्टम में जाना है, जनरल को हटा देना है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, मैं दोबारा से कर लेता हूँ, थोड़ा एरर आ रहा है। कंट्रोल के साथ वन, जनरल ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कस्टम में जाना है, जनरल को हटा के कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद ये जो ऑप्शन खुला, यहाँ पे जाके आपको जनरल को हटा लेना है। जनरल को हटाने के बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जैसा एक डेटा तैयार करना है। कैसे तैयार करना होगा? उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा हैशटैग। ठीक है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर से स्पेस, NOS। NOS अगर नंबर्स में चाहते हो NOS, पीसीएस में चाहते हो PCS। मैं पीसीएस में ही चाहता हूँ। फिर एक बार स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद ओके। ठीक है, ये क्या हुआ? अब ये टू पीसेस अपने आप लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर 4 लिखूंगा तो पीसीएस अपने आप लिखा हुआ चला आएगा। ये तो हुआ, लेकिन अब मैं कैलकुलेशन भी करूंगा तो सही सही आंसर आएगा। जैसे कि इक्वल टू रेट इनटू, ये वाला ऑप्शन, इसमें पीसीएस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, एंटर। ये अभी भी वैल्यू को नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ इसे, कंट्रोल जेड करके मैं पीसीएस हटा के कोशिश करता हूँ करने का। इक्वल टू, अच्छा आई थिंक ये पीसीएस के साथ लेगा ही नहीं डेटा को। कैसे करना होगा? जो मैंने ऑप्शन पीसीएस ऑटोमेटिक लिखा हुआ आया, वह वहां जाके फिर से हटाना पड़ सकता है। या फिर मैं अगर चाहूँ, जैसे मैंने कंट्रोल वन बटन प्रेस किया था, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वन, कस्टम, ये जो पीसीएस का ऑप्शन था इसे हटा लेता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। देखिए पीसीएस हट गया। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा, इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, एंटर। ठीक है, बाद में मैं सेलेक्ट करके और बाद में इसे पीसीएस में लगा दूं। मैं पहले सबको कैलकुलेट कर ही लेता हूं। जैसे कीबोर्ड 5 पीस हो गया, सीपीयू 1 पीस हो गया, यूपीएस 1 पीस हो गया, लैपटॉप 1 पीस हो गया। अभी मैं रेट दे देता हूँ। जैसे चार्जर का मैं रेट दे देता हूँ 500, उसके बाद कीबोर्ड का मैं दे देता हूँ 250, सीपीयू का मैं दे देता हूँ 8,000, यूपीएस का मैं दे देता हूँ 3,000 और लैपटॉप का मैं दे देता हूँ 35,000। अब मैं सबको कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, जो मैंने कैलकुलेशन इसमें किया था, मैं एक एक करके नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक कैलकुलेशन में मैंने ऊपर वाला जैसे इंटू किया है, सारे अपने आप बन के चले जाए। डाटा एंट्री मतलब समय बचाना। पहला मैंने कैलकुलेशन आराम से किया और सारे में से इसको सेलेक्ट करके कॉर्नर पे जाके ड्रैग कर देना है, नीचे खींच देना, अपने आप सारा का सारा डेटा बन के तैयार हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसे सेलेक्ट करके वापस से वह लगा के दिखा देता हूँ, फॉर्मेट सेल, कस्टम, जनरल को हटाना है। मैंने क्या बताया था, पहले हैशटैग देना है आपको। हैशटैग शिफ्ट के साथ 3 बटन को प्रेस करेंगे, हैशटैग आएगा, स्पेस इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर स्पेस, यहाँ पे पीसीएस या नंबर्स भी आप दे सकते हो, फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके। देखिए डाटा भी तैयार हो गया, इसका अमाउंट भी निकल गया और रेट से इंटू भी हो गया। कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं आई। ठीक है, अब कोई कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी।
अगर आप चाहो तो पीसीएस की जगह एनओएस नंबर्स या जो भी, जैसे केजी वाला सामान है तो वहाँ केजी लिख के दे दोगे, वो केजी में जैसे केजी वाला सामान होना चाहिए, जैसे गेहूं चावल आटा इस तरह से है, तो वहाँ पे आपको केजी का ऑप्शन देना है इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक बेसिक फॉर्मूला के ऊपर। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए मैंने ये सारे सामान को परचेज किया, टोटल मुझे कितना खर्च करना पड़ा, यानी टोटल मुझे कितना पैसा लगा। मैं टोटल यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ मैं टोटल कहाँ निकाल रहा हूँ। मुझे ये सारे अमाउंट को जोड़ना है, टोटल करना है। क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए सेलेक्ट करना होगा सारे सेल को, और उसके नीचे वाले एक्स्ट्रा सेल को मैं शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ। सारे सेल को सेलेक्ट करिए, नीचे एक एक्स्ट्रा सेल ले लीजिए, और वहां पर आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल टू। देखिए अपने आप बन के आ गया 60,750। मैंने पहला तरीका आपको बताया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ टोटल करने का, जोड़ने का। इक्वल टू, इक्वल टू का साइन, सम, सम मतलब जोड़ना। सम पे जाके डबल क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है। ये एरिया E2 से लेके E8, यानी E2 सेल से लेकर E8 सेल तक मैंने सेलेक्ट किया। इन ब्रैकेट को बंद, एंटर प्रेस करेंगे, 60,750। दो तरीका हमने सीखा। तीसरा तरीका हम लोग सीखेंगे, सारे को सिलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा सेल ले लेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए होम टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सम। सम वाले क्लिक पर, ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सिर्फ 60,000 ऑप्शन आ गया। ठीक है। एक और लेंदी फॉर्मूला है, मैं दूसरे सेल में इसको बना के दिखाता हूँ। पहले सेलेक्ट करिए इसको, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर सेलेक्ट करिए इसको, प्लस का साइन लगाइए। एक एक करके मैं कर लेता हूँ पहले। तब तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। एंटर प्रेस किया हमने, देखिए 60,750 यहाँ भी कैलकुलेशन से आया था और यहाँ पे भी कैलकुलेशन से आ गया। ये हमने दो तरीके सीखे। अब मुझे जानना है कि इस रेट में से सबसे ज्यादा, मान लीजिए तो छोटा डेटा है, आप देख के भी बता दीजिएगा 35,000 है, ऐसे तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए बहुत बड़ा डाटा है, उसमें आपको मैक्सिमम रेट जानना है, कोई ऐसे मैक्सिमम रेट या मैक्सिमम अमाउंट हमको किसका सबसे ज्यादा पड़ा, या मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है वह जानना पड़े, तो हमें फॉर्मूला लगाना है। मैं मैक्स जान के यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ इक्वल टू मैक्स। मैक्सिमम मतलब क्या होता है? अधिकतम। मैक्स, ये पे डबल क्लिक करना है, मैक्स जो लिखा हुआ रहा था, उसके बाद एरिया सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। ये 35,000 जो आया, वो क्या आया? मैक्सिमम प्राइस हमने अमाउंट निकाल के दिखा। अगर रेट जानना होगा तो रेट वाले एरिया को आपको सेलेक्ट करना होगा, क्वांटिटी जानना है तो क्वांटिटी वाले एरिया को सेलेक्ट करना। अब मिनिमम जानता हूँ, मैं रेट में जाता हूँ और मिनिमम रेट निकालने का कोशिश करता हूँ। मिनिमम रेट, मैं रेट को ही सिलेक्ट करूंगा, ये अमाउंट वाले को सिलेक्ट नहीं करूंगा। इक्वल टू MIN, मिन, मिनिमम का फॉर्मूला मिन, और एरिया सेलेक्ट, मैं रेट वाला जानना चाहता हूँ, और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। 250 रुपये सबसे मिनिमम किसका रेट था? कीबोर्ड का रेट था। ये भी मुझे पता चल गया, मैक्सिमम भी पता चल गया। और मुझे ये जानना है काउंट सेल। काउंट क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनना, कितने सेल का इस्तेमाल हुआ, कितने बॉक्सेस का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, ये जानने के लिए इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला, काउंट लगा देंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे, और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस। आंसर 7 आया। क्यों 7 आया? एक सेल, दो, 3, 4, 5, 6, 7 सेल इस्तेमाल हुए, इसलिए 7 सेल का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है।